हेलो स्टूडेंट, आज डिजिटल सेंसिंग एंड कंडीशनिंग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि व्हाट इज सिग्नल। आज हम ये देखेंगे कि जब भी हमें कोई सिग्नल हम रिसीव करते हैं तो वो सिग्नल एक तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि एनालॉग फॉर्म में ही होता है, एनालॉग फॉर्म में ही सिग्नल मिलेगा आपको। तो जब एनालॉग फॉर्म में सिग्नल मिलेगा तो हम उस सिग्नल के ऊपर हमें प्रोसेस करना पड़ता है। वो रॉ सिग्नल होता है, हम रॉ सिग्नल को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। हम उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, या उसमें नॉइज रिडक्शन करना पड़ता है, या उसमें कुछ एडिशन करना पड़ता है, उसको बूस्ट करना पड़ता है। तो हमें उस सिग्नल को प्रोसेस करना पड़ता है। तो जब उस सिग्नल को हम रिसीव करते हैं तो मेजर दो जो फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, एक फैक्टर होता है एम्पलीट्यूड और एक फैक्टर होता है टाइम। तो एक तो एम्पलीट्यूड होता है आपका और एक होता है आपका टाइम। ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम मेजर प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो सिग्नल हमारे यूज के काबिल हो जाए, ताकि उस सिग्नल को हम यूज करके आगे एज ए आउटपुट सिग्नल हम किसी भी डिवाइस को दे सकें। तो बेसिकली जब आप सिग्नल पे ऑपरेशन करते हैं तो मैंने बताया कि पहला है एम्पलीट्यूड जिसके ऊपर हमें प्रोसेस करना पड़ सकता है, दूसरा होता है टाइम। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, ये चार मेजर प्रोसेसेस हैं जो हम एम्पलीट्यूड के ऊपर कर सकते हैं। नंबर वन, हम उसके एम्पलीट्यूड को स्केल कर सकते हैं। स्केल करने का मतलब हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको उसमें कुछ एडिशन करके उसको हम 2 गुना 4 गुना उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज होती है स्केलिंग। दूसरा एडिशन, हमें 2 इनपुट सिग्नल मिल रहे हैं, हमें उनको ऐड करना है या उसको सबट्रैक्ट करना है या उनको मल्टीप्लाई करना है। हमें कोई भी आउटपुट चाहिए जो कि इनके एडिशन से, सबट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी, तो हम उसके ऊपर, हम एम्पलीट्यूड के ऊपर ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर ऑपरेशंस हैं जो हम किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के ऊपर अप्लाई करते हैं। नंबर 1, हम उसको स्केल कर सकते हैं। नंबर 2, हम उसको दो से ज्यादा सिग्नल को ऐड कर सकते हैं या उनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको हम मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट सिग्नल हमें मिल सकता है। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड पे ना करके हम टाइम पे अगर करना चाहें, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, तो टाइम के ऊपर हम 3 प्रोसेस कर सकते हैं। एक शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग कर सकते हैं हम, और दूसरा होता है स्केलिंग, और तीसरा होता है रिवर्सल। हम उस सिग्नल को रिवर्स कर सकते हैं, उसके टाइम को रिवर्स करके उस सिग्नल को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉर स्टार्टिंग, जब अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज सिग्नल, तो आप उसमें डेफिनेशन में आप इनिशियली आप शॉर्ट क्वेश्चंस में आप ये लिख सकते हो कि ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स में वी कैन डू फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन एम्पलीट्यूड एंड वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन टाइम। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको इतना याद रखें, आगे हम इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सिग्नल। हम सिग्नल कितने टाइप के, वैसे तो बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स होते हैं, पर हम मेजरली जो सिग्नल्स को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 4 मेजर कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज जो हैं, उन कैटेगरीज के बारे में हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की, कि जब हम सिग्नल पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स हमें सुनने को मिलेंगी कि पीरियोडिक सिग्नल होता है, अपीरियोडिक सिग्नल होता है, इवन सिग्नल होता है, ऑड सिग्नल होता है। तो हमें इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये वर्ड्स क्या हैं। अगर हम पीरियोडिक की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या इवन सिग्नल की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन ब्रॉडली क्लासिफाइड है वो 4 तरह के हम सिग्नल्स के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। नंबर 1 है कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। पहला जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये क्या होता है बेसिकली, कि जैसे एक आपका सिग्नल है, ये सिग्नल हर टाइम टी पे आपको कोई ना कोई एम्पलीट्यूड, कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअसली वो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा है, आउटपुट में कुछ ना कुछ आपको सिग्नल मिल रहा है। जो दूसरा ये है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब आप देखिए एक पॉइंट ऑफ टी पे आपको सिग्नल मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, फिर मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है। तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। आपको किसी पॉइंट पे सिग्नल मिल रहा है, किसी पॉइंट पे सिग्नल नहीं मिल रहा है,
तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, रुक रुक के आना है सिग्नल का। कॉन्टिन्यूस सिग्नल का मतलब है कि वो हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलती रहती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक इसकी डेफिनेशन है, बेसिक इसकी नॉलेज है, इसमें इतना बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ये जो सिग्नल है आपका एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल आपका कॉन्टिन्यूस है जैसा अभी हमने पहले पढ़ा। दूसरा ये भी एनालॉग सिग्नल है, ये भी हर पॉइंट पे आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। पर इन दोनों सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है, हम इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक और इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कौन से होते हैं, जिन सिग्नल्स को हम किसी फॉर्मूला के थ्रू, किसी लॉजिक के थ्रू रीड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम t और एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को लेके हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसके अगेंस्ट में एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालें तो हमें एज इट इज ये सिग्नल मिल सकता है। पर ये जो सिग्नल है इसका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, ये रैंडम है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम क्या बोल सकते हैं, रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल्स क्या होते हैं, हम इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं फिट कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं फिट कर सकते। हमें अगर किसी को सपोज करो हमें ट्रांसमिट करना है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो हम कोई फॉर्मूला नहीं ट्रांसमिट कर सकते, हमें सिग्नल एज इट इज ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूसली जाएगा। ये सिग्नल क्या है, हम इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई फॉर्मूला, एक लॉजिक हम क्रिएट कर सकते हैं, हम वो लॉजिक के थ्रू इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये रैंडम है। ये कभी, ये इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं, ये किसी भी टाइम पे कोई भी वैल्यू दे रहा है, तो हम इसको किसी तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, जिसको हम किसी फॉर्मूला, किसी लॉजिक के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होते हैं जिनको हम किसी फॉर्मूला, किसी लॉजिक के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन एंड ऑड सिग्नल थोड़ा सा आप अगर ये समझेंगे, इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है, सपोज कीजिए कोई सिग्नल है और उस सिग्नल को सपोज कीजिए +2 है या -2 है, ये 0 है, उस सिग्नल को अगर सेंटर पे आप फ्लिप करते हो, अगर आप यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और इस सिग्नल को मिरर में भी देखोगे तो ये सिग्नल आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ये इसका कोई जो कर्व है, जिसका जो डायग्राम है चेंज नहीं हो रहा है, ये मिरर में भी ऐसा ही है और ओरिजिनल भी ऐसा ही है, तो इसको बोलते हैं इवन सिग्नल। जबकि जो ऑड सिग्नल होता है, अगर उसको आप मिरर में देखोगे तो आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा, अगर ये ऐसा है तो आपको मिरर में ये कैसे दिखाई देगा, ऐसा रिवर्स में दिखाई देगा। ठीक है, रिवर्स में दिखाई देगा, यानी कि वो रिवर्स जब करते हो तो सिग्नल का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑड सिग्नल। और इसको क्या बोलते हैं, इवन सिग्नल। इवन सिग्नल उसको रिवर्स करने पे भी वो सेम रहता है पैटर्न उसका, ऑड सिग्नल का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो इसको इवन एंड ऑड सिग्नल भी बोलते हैं। चौथा होता है पीरियडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये देखें आप, एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद ये एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल है, एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद अपने आप को सेम आपको रिपीट कर रहा है। अगर आपको ये सिग्नल बहुत लंबा बनाना है तो आपको पता है मुझे यही पैटर्न बार बार ड्रॉ करते जाना है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। एक पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। जो अपीरियोडिक सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं करता है। जैसे कि आपने ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल देखा था, ये अपीरियोडिक सिग्नल होता है, आप इसे ये रिपीट नहीं करता है, इसकी किसी पॉइंट ऑफ t पे वैल्यू कुछ होगी, जरूरी नहीं कि वो वैल्यू रिपीट हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जबकि पीरियोडिक सिग्नल की जो वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करती है अपने आप को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपीरियोडिक सिग्नल। ये चार तरीके के जो ये सिग्नल की क्लासिफिकेशंस हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। हम आगे जब भी पढ़ेंगे, जब भी हम बात करेंगे कि भाई ये कंटिन्यूस सिग्नल है, या पीरियोडिक सिग्नल है, या इवन सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ये इवन सिग्नल है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी है कि रिवर्स होने के बाद भी सेम रहता है। हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह का सिग्नल है, या हम इसकी पीरियोडिक की बात कर रहे हैं तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज इनकी सिग्नल्स की ये होती है। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या आपको पता होना चाहिए, आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो इन वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट
जो लेक्चर है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सिग्नल्स होते हैं हम उसको किस किस तरीके से सेंस करते हैं, किस किस फॉर्म में वो हमें मिलता है, जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं सबको सेंस करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।